वेलकम टू गाइस इन आवर चैनल केमिस्ट वाला। और ये लेक्चर 4 होने जा रहा है। मैंने लेक्चर 3 में आप लोग को बताया था कि फार्मेसी के मतलब स्कोप फार्मेसी के बारे में इंडिया में कैसे ट्रेडिशनल में आया। और मैंने लास्ट टाइम बोला ये था कि मैंने लेक्चर 4 में लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में या डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ाऊँगा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा सिलेबस में, जो अभी तक मैंने वीडियो भी देखा सारा यूट्यूब का और सारे चैनलों का वीडियो देखा, जिसमें कि इस चीज़ के बारे में कहीं मेंशन नहीं था, जबकि हमारे सिलेबस में है। और इससे मैंने एक क्वेश्चन भी देखा, एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है 14 नंबर का सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं भी जब पढ़ रहा था तो इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैं इस पर आज एक वीडियो बना रहा हूँ और ये थोड़ा लेंदी होगा लेकिन मज़ेदार होगा, इसको याद करना आसान होगा और मैं इसको समझा दूंगा। मैं अपने बोर्ड पे लिख दिया हूँ और इसको मैं क्लियरली समझा दूंगा हिंदी में, जिसको समझने में दिक्कत हो। और इसी तरह अगर एक और टॉपिक है, अगर उस पर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, ज़रूर बनाऊँगा। तो इसमें उस डोजेस फॉर्म से पहले हम लोग को पढ़ना है फार्मेसी एज अ कैरियर, मतलब फार्मेसी का कैरियर में क्या यूज है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग जो फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो उससे हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। इसे पढ़ने का इसलिए मैंने ये टॉपिक को चुना भी। तो आप लोग को मैं बताता हूँ फार्मेसी एज अ कैरियर। कैरियर इन फार्मेसी वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अक्रॉस द ग्लोब, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ग्लोब मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब आप यूनिवर्स में मतलब पूरे भारत में या कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी जा करके बहुत अच्छा कैरियर फार्मेसी में आप लोग पा सकते हैं। Pharmacy is the part of health service, and today this discipline has made enormous progress in community production and research. यहाँ पे इनमरस का मतलब होता है लार्ज स्केल। तो मतलब फार्मेसी इज द पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, मतलब जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, फार्मेसी जो है हेल्थ सर्विस के ऊपर वर्क कर रहा है और हैज़ मेड ऑफ इनमरस प्रोग्रेस इन कम्युनिटी प्रोडक्शन एंड रिसर्च, मतलब लार्ज स्केल पर दवाओं का प्रोडक्शन और दवाओं के रिसर्च के बारे में जानना फार्मेसी के अंदर, मतलब एज अ कैरियर फार्मेसी में यूज़ होता है। मतलब इसमें अगर जितना लार्ज स्केल पर अगर रिसर्च होगा, जितना लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, तो उतना ज़्यादा ह्यूमन पावर का ज़रूरत होगा, तो इससे हम लोग को कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। डॉक्टर बी सुरेश, द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सेज कॉन्टेंट्री टू पॉपुलर precipitation, increasing number of hospital, nursing home and pharmaceutical companies all over is a clear indication of growing scope in pharmacy। इसका मतलब हुआ डॉक्टर बी सुरेश जो है यहाँ पे एक मुहावरा, जिसको कहा जाता है मुहावरा। मुहावरा का मतलब जितना लार्ज स्केल, मतलब हमारे मानने से कहीं अधिक, मतलब हम लोग जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं उससे भी लार्ज स्केल पर, जिसको कि कहा नहीं जा सकता, मतलब हमारे आम धारणा से ज़्यादा, मतलब हमारे कैपेबिलिटी से ज़्यादा। मतलब डॉक्टर बी सुरेश क्या कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑल ओवर अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ ग्रोइंग स्कोप इन फार्मेसी। मतलब जिस तरह से अभी हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से नर्सिंग होम्स की संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की संख्या बढ़ रही है, ऑल ओवर है क्लियर इंडिकेशन, मतलब ये साफ साफ सांकेतिक, मतलब साफ साफ इशारा है हम लोगों को कि फार्मेसी एक बहुत बड़े फील्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है। thus offering excellent reward career opportunity both of way job as well as term in starting on business। सिर्फ और सिर्फ जॉब की अपॉर्चुनिटी को ये क्रिएट नहीं कर रहा है, और आप अपने बिजनेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। Pharmacist has job opportunity in pharmaceutical industry, universities, teaching, hospital, investigation and research institute, government department। इसी मतलब फार्मेसी का कैरियर सिर्फ और सिर्फ दवा बनाने पे जाके सिमट नहीं जाता है। फार्मेसी का कैरियर जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी यानी पढ़ाने में, टीचिंग में, हॉस्पिटल में, इन्वेस्टिगेशन में, रिसर्च में, इंस्टीट्यूट में
और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है। तो इसके बारे में मैंने सारा चीज़ लिख रखा है, इसको आप लोग जिस तरह से लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए। इसको मैं एलबरेट एक एक करके करूँगा। तो इसमें पहला क्या है, एज अ फार्मासिस्ट। दूसरा है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कैसे फार्मासिस्ट जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। फार्मास्यूटिकल सेल, दवा सिर्फ बनाना नहीं, दवा को बेचना भी होता है, तो उसको बेचने के लिए जो भी आदमी लगते हैं उसमें भी फार्मासिस्ट जॉब करते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग्स और एकेडमिक्स, मतलब फार्मासिस्ट जो बनाए जा रहे हैं, तो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें फार्मेसी की पढ़ाई होती है, तो उसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर की ज़रूरत होती है, उसमें भी फार्मासिस्ट वैकेंसी है, बहुत सारा जॉब है। हायर एजुकेशन में, फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म में, कंसल्टेंसी में, आजकल बहुत सारा कंसल्टेंसी है, रिलायंस फार्मेसी, फ्लिपकार्ट फार्मेसी, आजकल अनेकों जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्लिनिकल रिसर्च में, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में, अपॉर्चुनिटी अवार्ड, विदेशों में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने जो ये लिख रखा है, ये मैंने लिखा है 14 नंबर के हिसाब से, जो एग्ज़ाम में 14 नंबर या 15 नंबर का जो भी आप लोग के स्टेट में जिस तरह से पूछा जाता है उस हिसाब से मैंने लिखा है, और आप लोग को इसी तरह से अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखना है, और इसी तरह से आपके एग्ज़ाम के पेपर में भी लिखना है। मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो पहला टॉपिक है एज अ फार्मासिस्ट। एज अ फार्मासिस्ट क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। एज अ फार्मासिस्ट, द फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर कैन वर्क इन हॉस्पिटल एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, कंसल्टेंस फार्मासिस्ट एंड इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। इसी तरह से आप एग्ज़ाम में लिखिएगा जिस तरह से मैंने डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आया भी है कि राइट इन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मेसी एज अ कैरियर। ठीक है। दूसरा है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फार्मासिस्ट आर एम्प्लॉयड विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज, मतलब जो फार्मासिस्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किस किस विभाग में काम कर सकते हैं, किस किस विभाग में हमारे लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। हेल्थ प्रोटेक्शन ब्रांच में, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में, उसके बाद द पेस्ट कंट्रोल डिवीज़न ऑफ एग्रीकल्चर, जो ये खाद बनाने की जो एग्रीकल्चर होता है जिसमें पेस्ट मतलब दवाइयाँ बनती है, खाद मतलब पेड़ पौधे के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, उसमें भी फार्मासिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। प्रोवेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आर्म फोर्स एज वेरियस पोजीशन बेस्ड ऑन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हमारे देश की सेवा के लिए भी है, जैसे उसकी देश की सेवा में जाने के लिए उसके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसमें भी फार्मेसी का आता है बहुत सारा वैकेंसी, और इसमें जो जॉब होता है वो एक्सपीरियंस और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर होता है। और सबसे लास्ट ड्रग इंस्पेक्टर में भी आप लोग जा सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और चौथे नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल सेल। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री वर्ड से ही सपोर्ट हो रहा, मतलब पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में काम करने वाले मतलब अपॉर्चुनिटी। फार्मेसी फील्ड में इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट को क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं पिछली वीडियो से भी बोलते आ रहा हूँ कि आप एट द वेल जैसे मैंने लिखा है आपको भी वैसी तरह से एग्जाम में लिखना है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, लेंदी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन आप लोग इसको नोट्स को खुद से बनाइएगा जैसे मैंने लिखा। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सम मेजर पोजीशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर फार्मासिस्ट इज एम्प्लॉयड इंक्लूड, मतलब जो सम बहुत बड़े बड़े पोजीशन हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिसमें फार्मासिस्ट काम करते हैं, उसका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आप लोग जब 4th सेमेस्टर पार कीजिएगा तो आप लोग को शायद इंडस्ट्री ले जाया जाएगा कॉलेज की तरफ से, और आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो ये सब डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, तो अभी आप ऊपर ऊपर थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में ले लीजिए। तो पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि बहुत अच्छा माना जाता है अभी के हिसाब से, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें सबसे ज़्यादा आपको लड़कियां मिलेगी,
और फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटर अफेयर्स, बिजनेस ऑपरेशन और सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन चीज़ों को आप लिख लीजिए। अब है फार्मास्यूटिकल से, दवा बनता है तो दवा बेचने के लिए भी फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, उस दवा को बेचते हैं। तो कैसे बेचते हैं, एज अ बल्क डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर, बल्क डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर बन करके, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बन करके, और होलसेल और रिटेल, मतलब आप अपना फार्मेसी कंप्लीट करके आप बिजनेस में भी अपने करियर को आजमा सकते हैं, एज अ होलसेलर बन के या रिटेलर बन करके। तो फार्मेसी एज ए करियर में 5वां पॉइंट है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। अभी जस्ट एक 4 नंबर पे हम लोगों ने मार्केटिंग की बात की थी। वो मार्केटिंग अलग था, वो मार्केटिंग था कि दवा को रिटेल करने का या होलसेल करने का या डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। ये मार्केटिंग है दवा बनने का, यानी आप किसी कंपनी के मार्केटर बनोगे, मतलब आप किसी कंपनी के कंपनी का मार्केटिंग करोगे। और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या था कि आप किसी कंपनी की दवा को रिटेलर तक, मतलब पेशेंट तक पहुंचाओगे, या डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप होलसेलर को दोगे, होलसेलर हो तो रिटेलर को दोगे। इसमें क्या है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, इसमें आप कंपनी के आदमी बनोगे। कंपनी के अंदर क्या बनना है, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मार्केटिंग एंड देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग ऑफर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट। मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी फार्मेसी के अंदर से ही, डिपार्टमेंट से ही आदमी को चुना जाता है। तो फार्मेसी से ही क्यों लिया जाता है, फार्मेसी से लेने का रीज़न ये रहता है कि उसको ड्रग्स के बारे में, उसके एक्सिपिएंट के बारे में, कि ये दवा जो किस किस एक्सिपिएंट से बना हुआ है, डॉक्टर को समझाने में ज़्यादा आसानी होगा। और उस दवा का क्या क्या ड्रग इंट्रैक्शन है, बॉडी के ऊपर क्या क्या रिएक्शन है, सारा चीज़ वो जो फार्मासिस्ट है अच्छे से डॉक्टर को एलेबरेट कर पाएगा, जिसके कारण कि उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग अच्छा होगा। और जैसा कि यहाँ दे हैव अ गुड नॉलेज अबाउट ड्रग प्रोडक्ट्स एज वेल एज ड्रग एक्सिपिएंट एंड ड्रग इंट्रैक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। The position include global manager at higher level to marketing representative at lower level। इसमें हायर लेवल और लोअर लेवल पे काम होता है। ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर पर अगर आपका पोस्ट है तो आप हायर लेवल पे हैं, और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव एट लोअर, यानी सबसे ऊपर लेवल पे हो गया ग्लोबल मार्केटिंग, और सबसे निचले स्तर पे जो काम करते हैं वो होते हैं MR, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में MR कहते हैं। वही हुआ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ड्रग्स कंपनी, मतलब एनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। अब फार्मेसी फील्ड से हम लोग एकेडमिक में भी जा सकते हैं। जब फार्मासिस्ट बनता है तो फार्मासिस्ट को बनाने के लिए भी कोई फार्मासिस्ट ही चाहिए होगा, जिसको कि फार्मेसी के बारे में अच्छा नॉलेज हो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा नॉलेज लेकर के फार्मेसी को पढ़ा करके भी आप लोग फार्मेसी में फार्मेसी के फील्ड में अपने करियर को आजमा सकते हैं। फार्मासिस्ट डिग्री होल्डर आर एम्प्लॉयड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज फार्मेसी इन इंडिया, मतलब फार्मासिस्ट ही जो है वो फार्मासिस्ट को पढ़ा सकता है। दे आर इन्वॉल्व इन टीचिंग, रिसर्च, पब्लिक सर्विस एंड पेशेंट केयर, जो कि इन्वॉल्व हैं पब्लिक सर्विस, मतलब लोगों के जन कल्याण के लिए, और पेशेंट के लिए टीचिंग में भी हैं और रिसर्च में भी है। डी फार्मा कैंडिडेट आर एम्प्लॉयड एज लेबोरेटरी असिस्टेंट इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूट, और डी फार्मा वाले भी एकेडमिक में जा सकते हैं, वो एज अ लेबोरेटरी मतलब असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी हम लोग को अच्छा खासा स्कोप है, मतलब फार्मेसी करने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ बी फार्मा और डी फार्मा नहीं, उसमें हायर एजुकेशन भी हम लोग ले सकते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब हुआ PG कर सकते हैं, M.Pharm कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, PharmD कर सकते हैं, और भी। और इसमें 8वें नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म। इसमें आपका एक स्कोप जर्नलिज्म में भी है। अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म में भी अपने कैरियर को आजमा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मास्यूटिकल विच हैव द ग्रेट पोटेंशियल, मतलब फार्मास्यूटिकल जर्नलिज्म में भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो 9वें नंबर पे है कंसल्टेंसी और 10वें नंबर पे है क्लिनिकल रिसर्च। तो कंसल्टेंसी का मतलब होता है सलाहकार बन सकते हैं आप। आजकल बहुत सारा सलाहकार ऐप है, जैसे रिलायंस फार्मेसी हो गया, टाटा 1mg हो गया, और ब्लू मेडिक्स हो गया। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी कंसल्टेंसी चलाती है, जिसमें कि आप दवा के बारे में लोगों को सलाह कर सकते हैं, उसके बारे में सलाह दे सकते हैं कि कैसे उसको खाना है, कैसे क्या है, उसके बारे में उन लोगों को टोटल जानकारियाँ दे सकते हैं। तो फार्मासिस्ट कैन ऑफर हिज सर्विस एज कंसल्टेंसी फार्मासिस्ट फॉर लोकल
स्टेट, इंटरनेशनल, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियां नहीं, गवर्नमेंट में भी कंसल्टेंसी बन सकते हैं। और विच इन फील्ड, उसमें क्या क्या फील्ड आता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रेगुलेटरी अफेयर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च। ठीक है। 10वें नंबर पे आता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च में होता है इन क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CRO फार्मासिस्ट आर एम्प्लॉयड। मतलब CRO में भी फार्मासिस्ट एम्प्लॉय होते हैं जिनका की पोजीशन होता है क्लिनिकल रिसर्च का, रेगुलेटरी अफेयर एसोसिएशन का, क्लिनिकल डाटा मैनेजर का और क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का। जैसा मैं पिछली बार भी बोला हूँ, एज वेल जैसे मैंने लिखा है आप एग्जाम में उसी तरह लिखेगा तो आपको नंबर बहुत अच्छा आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो 11वें नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और 12वें नंबर पे है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ऑफर्स फार्मासिस्ट ऑन नेशनल एंड स्टेट एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में स्टेट में आप काम कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। मेडिसिनल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिसिनल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप फिजिशियन के साथ वर्क करके आप पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट किस ड्रग से एलर्जिक है, पेशेंट को किस किस दवा से एलर्जी है, उसके बारे में जानकारियाँ और उसकी हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री को आप लोग रख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो और बनाता जाऊँगा मैं, और मेरा जो भी वीडियो होगा वो सिलेबस के ऊपर होगा। और इसी तरह से थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और इसी तरह से लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। थैंक यू।